हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कौन सा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव पैसिव में चेंज बदलते कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो एक्टिव पैसिव बनाने जा रहे हैं, तो उसका सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बनाएंगे। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले इसका फार्मूला जान लेते हैं कि कैसे होता है हमारा एक्टिव। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले इसमें फार्मूले में सब्जेक्ट दिया होता है, हैज हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ पर हैज हैव जो सब्जेक्ट के अनुसार हम लगाते हैं, एक वचनकर्ता के साथ हैज यूज करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो आप ये हमारा जब एक्टिव में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। अगर हम इसको जब पैसिव में बनाते हैं तो हम चेंज कर देते हैं। जो सब्जेक्ट हमारा रहता है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। और हैज हैव है, यह हैज बीन और हैव बीन में बनता है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनता है। और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है, वर्ब का थर्ड फॉर्म में ही रहता है। जैसे यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट जो यहाँ रहेगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा। और जो हैज हैव है वो हैज बीन और हैव बीन में, और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वर्ब का थर्ड फॉर्म में ही रहेगा। और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव में, वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट बना देते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं माध्यम से। तो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, पहला हमारा जो एक्टिव है, तो आई हैव रिटन ए लेटर। अगर हम इसमें हिंदी की बात करें तो आई हैव रिटन ए लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँ, मैं एक पत्र क्या कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ। अब इसको हम अगर पैसिव में बनाते हैं तो अभी हम इस फार्मूले के माध्यम से क्या समझा है कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ये लेटर, ए लेटर। अब एक वचनकर्ता के साथ अभी हम बात किए हैं कि ये हैज यूज करते हैं, और बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन, और एक वचनकर्ता के साथ हैव बीन। तो यहाँ पर हम हैज बीन करके हैज बीन, और उसके बाद अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म है और रिटन है, तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म ही रहेगा, तो यहाँ पर रिटन ही रहेगा, रिटन। अब जो हमारा सब्जेक्ट, अब यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो, यहाँ जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस में, तो बाई लगा करके आई के साथ हम मी कर देते हैं। कहने का मतलब इसका अगर हम नंबरिंग करें तो कैसे है, जैसे सबसे पहले हम करते हैं यहाँ 1 2 3 4, लेकिन जब बनाते हैं सबसे पहले 4 3 2 1 करके बनता है। तो चलिए हम देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। इसका हमारा जब हमारा एक्टिव वॉइस में रहेगा तो यू हैव स्टोलन द बुक। अब यू हैव स्टोलन द बुक, आपने एक किताब चुरा ली है, लिया है। तो अब इसमें इसको अगर हम पैसिव में बनाएं तो ये द बुक जो है सबसे पहले हम यूज करेंगे, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सबसे ऑब्जेक्ट को ही सबसे पहले सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर हम बना लेंगे तो द बुक। अब द बुक एक वचन है, तो अभी किताब है एक वचन है, तो इसके साथ में हम हैज बीन यूज करेंगे, हैज बीन। अब थर्ड फॉर्म हमारा स्टोलन है, तो स्टोलन ये लिखेंगे, और यू सब्जेक्टिव केस में बाई लगा करके यू को बाई यू में ही चेंज हो जाता है, तो ये बाई यू ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर देखिए, समवन हैज ब्रोकन द ग्लास। तो कुछ लोगों ने क्या किया है, ब्रोकन ग्लास को तोड़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम बात करें तो इसका पैसिव बनाएं, तो यहाँ पर द ग्लास है,
तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका पैसिव बना लेंगे। तो द ग्लास हैज बीन broken। अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है ये समवन और एनीवन और एनीबॉडी, एवरीवन और एवरीबॉडी ये सब्जेक्टिव केस में नहीं बनता है। तो हम सब्जेक्टिव केस में नहीं बनता है, चेंज नहीं होता है। समवन, एनीवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, तो ये चेंज नहीं होता है। नेगेटिव सेंटेंस का देखें तो प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस में किस तरह बनाएंगे। तो इसमें जो फार्मूला हम लिखा हमने अभी, यहाँ सब्जेक्ट और हैज है, उसके बाद नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब जब हम इसका पैसिव बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो ये बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है। तो हम सब्जेक्ट जो हमारा होता है वो हम सबसे पहले लिखते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है, तो ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले सब्जेक्ट बना लेते हैं। उसके बाद में हैज, हैव है और नॉट है, तो हम हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन इसको इसमें कर देते हैं। और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है। और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हम उसको लास्ट में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद समझते हैं। तो यहाँ आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, अभी हमने इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था। आई हैव रिटन ए लेटर, हमने एक पत्र लिखा था। लेकिन अब हम बता रहे हैं, नेगेटिव में बात कर रहे हैं कि हमने एक पत्र नहीं लिखा है। तो अब यहाँ पर नेगेटिव पे बनाएंगे तो ये लेटर है, ये सबसे ऑब्जेक्ट है जो हमारे सबसे पहले से लिखेंगे। तो ये लेटर, और ये लेटर के बाद हैज नॉट, हैज नॉट और हैज नॉट बीन, बीन रिटन बाई, आई को चेंज कर देते हैं मीन, बाई मीन। और इसका एग्जांपल समझते हैं। यू हैव नॉट स्टोलन द बुक, अगर हम उसका नेगेटिव बनाएं या फिर आप एक्टिव में हमारा है, और इसका जब हम पैसिव में बनाएंगे तो ये द बुक सबसे पहले लिख लेंगे। बुक, अब एक बुक है तो हैज कर्ता के अनुसार हम यूज करते हैं, इसलिए हैज नॉट, हैज नॉट बीन स्टोलन बाय यू। यू को यू में ही कहते हैं सेकंड पर्सन में। अब इसका एक्टिव देखें, he has not beaten them, वह उनको नहीं पीट चुका है। अब यहाँ पर हम इसका पैसिव में बनाएंगे तो them को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। तो them को हम दे होता है, they have, they have, क्योंकि they बहुवचन है, they have not been beaten by him। तो ही को him में हम चेंज करते हैं। अब हम आपको बताएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में।